हेलो मेरे चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त तरीके से अपने पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में आने लेक्चर नंबर 20 में हम लोग समझेंगे कि स्विच का कॉन्सेप्ट क्या है, स्विच से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले कुछ बातें मैं प्रीवियस लेक्चर की कर लेना चाहता हूँ। भाई देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने स्टार्ट कराया था आप लोग को एक टॉपिक जिसका नाम था फ्लो एंड कंट्रोल। ठीक है, वहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि फ्लो का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बाद मैंने आप लोग को एक टर्म के बारे में समझाया था जिसका नाम था स्टेटमेंट। मैंने बताया था कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है और कितने तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, बताया था ना। क्या आपको पता है कि स्टेटमेंट का डिफिनेशन क्या था? अगर पता है तो सोचो मन में तुरंत, अगर नहीं पता है तो सुन लो। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि जो एक स्टेटमेंट होता है ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है किसी काम को करने के लिए कहता है। ठीक है, किसी काम को करने के लिए कहता है, इसका क्या मतलब है भाई? ये कंप्यूटर को निर्देश देता है कि तुम किसी चीज़ को चेक करो, कोई कंडीशन चेक करो या कैलकुलेशन करो या मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिपीट करो। ये सारी चीज़ें एक स्टेटमेंट बताता है, किसको? कंप्यूटर को। ठीक, मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि जो स्टेटमेंट होता है ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये 3 टाइप में मैंने क्या क्या बताया था, रिकॉल करो सारी चीज़ें। देखो, पहले मैंने आपको बताया था सिलेक्शन स्टेटमेंट या इसी को कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह दिया जाता है। थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा बहुत डिटेल में। ठीक, तो पहला क्या था? सिलेक्शन स्टेटमेंट। दूसरा था आपके पास, दूसरा जो आपको मैंने बताया था वो था इटरेशन स्टेटमेंट। और तीसरा जो था ये था आपके पास जंपिंग स्टेटमेंट। तो ये 3 तरीके के क्या है, स्टेटमेंट है जो हमें पढ़ना है। इसमें से पहला हम लोगों ने स्टार्ट करा था लास्ट के वीडियो लेक्चर में जिसका नाम था सिलेक्शन स्टेटमेंट। और सिलेक्शन स्टेटमेंट को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था। और इसके जो 2 पार्ट आते हैं, इफ एल्स और दूसरा स्विच, तो उसमें से मैंने पहला पार्ट के बारे में आप लोग को बता दिया है, सारी चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट है इफ एल्स के बारे में आपको समझा दिया गया है। ठीक, आज के इस वीडियो में सिलेक्शन स्टेटमेंट का जो दूसरा पार्ट है दैट इज स्विच, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्विच। तो अभी हम लोग स्विच के बारे में समझेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो समझाइए स्विच क्या होता है। तो भाई देखो, जो स्विच होता है ना ये बड़ी सिंपल है, बस इसको ध्यान में रखना। ये कई बार डिफिनेशन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेता है और कई बार पूछा भी है। ठीक, पूछता है व्हाट इज स्विच इन C++ प्रोग्रामिंग। तो याद रखना कि जो C++ प्रोग्राम होता है ये मल्टीपल ब्रांचेस प्रोवाइड करता है सिलेक्शन स्टेटमेंट का। ठीक है, और इसी को बोला जाता है स्विच। समझ में आई बात? कि जो C++ है ये सिलेक्शन स्टेटमेंट का मल्टीपल ब्रांचेस प्रोवाइड करता है और इसी को स्विच कहते हैं। ठीक, द C++ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांचेज ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड स्विच। अब देखो, ये जो स्विच होता है ना इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें एक ही वेरिएबल के बहुत सारे पॉसिबल वैल्यू को चेक करना हो। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू चेक वन वेरिएबल अगेंस्ट मेनी पॉसिबल वैल्यूज। और ये जो मेनी पॉसिबल वैल्यूज होंगे इसी को बोला जाएगा केस। ठीक है, केसेस, अलग अलग केसेस। ठीक, ओके, ये जो होता है एक मल्टी वे कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्विच इज अ मल्टी वे कंट्रोल स्ट्रक्चर। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो कुछ चीज़ें मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक, उससे पहले कुछ बातें और समझ लो कि ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है ना, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसकी जो मल्टीपल ब्रांचेज आपको मिल रही है आप इसको क्या कह रहे हो? स्विच। लेकिन ये जो स्विच है इसको कई बार स्विच स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ओके, और आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है द अनदर नेम ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है सिलेक्टिव स्टेटमेंट। तो सिलेक्टिव स्टेटमेंट वहाँ पे क्या होता है? आंसर। या कई बार सिलेक्टिव कंट्रोल स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो स्विच इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना इन सारी बातों को। मैं कुछ कुछ बातें यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इसकी डिफिनेशन में लिखो कुछ बातें, जैसे The C++ provides multiple branches of selection statement is known as switch। ठीक है, जो चीजें मैंने समझाया बस उसी को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बुलेट फॉर्म में। लिखो इट इज ऑल्सो known as selective statement। ठीक है, लिखो आगे इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट, है ना, टू चेक वन वेरिएबल मेनी पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, और ये जो होगा वैल्यू इसी को बोला जाएगा क्या? ये जो वैल्यू होगा इसी को बोला जाएगा केसेस, विच इज कॉल्ड केसेस। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं स्विच के बारे में। तो स्विच क्या है भाई? तो C++ में सिलेक्शन स्टेटमेंट के जो मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं इसी को क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब एक वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यू को
चेक करना हो, यानी उसके अलग अलग केसेस को चेक करना हो, ठीक है, इसको सिलेक्टिव स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिंटैक्स के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। क्या करेंगे? इसके सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। एक पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं इसको इरेज करता हूँ आप यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें एक पॉइंट आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, लिखो इट इज अ लिखो इट इज अ मल्टी वेज कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके सिंटैक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इसके सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं, सिंटैक्स का मतलब क्या समझते हो आप? सिंटैक्स का मतलब क्या समझते हो? सिंटैक्स का मतलब क्या समझते हो? देखो, आपको ना पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आज के इस वीडियो में तो पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। मेरे हाथ से लिखा हुआ नोट्स का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो, सिंटैक्स सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, सिंटैक्स ऑफ स्विच, ठीक। तो सिंटैक्स जो होता है स्विच के, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ, देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा स्विच, ठीक, और यहाँ पे लगाया जाएगा पैरेंथेसिस का सिंबल, और यहाँ पे लिखा जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक, या वेरिएबल भी यहाँ लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो? वेरिएबल भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो, अगर इतना चीज़ आपने लिखा है, अगर आपने इतना कुछ लिख लिया है तो अब आपको कुछ नहीं करना। नीचे देखो, यहाँ पे आपको करना है इस तरीके से ओपन, ठीक। फिर यहाँ पे आपको लिखना है केस, और यहाँ लिखना है वैल्यू 1, और यहाँ लगाना है कोलोन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ लगाना है ब्रेक, फिर से आपको लिखना है केस वैल्यू 2, और यहाँ लिखना है आपको स्टेटमेंट, ठीक। यहाँ ब्रेक लगाना है। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको लास्ट में लिखना है डिफ़ॉल्ट, क्या लिखना है? डिफ़ॉल्ट, यहाँ लगाना है कोलोन, ठीक। यहाँ पे सी आउट या फिर स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, इसका जो भी स्टेटमेंट होगा, ठीक है, स्टेटमेंट इस तरीके से, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या कर दोगे आप? इसको क्लोज। तो ये अपने पास क्या है? सिंटैक्स है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये सिंटैक्स है अपने पास स्विच का, तो इसको ध्यान में रखना। ये आपके पास क्या होगा? स्ट्रक्चर मिल गया, इसके हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब कुछ बातें ध्यान में रखना जो चीज़ें बता रहा हूँ अभी। भाई देखो, यहाँ पे एक टर्म है स्विच, ठीक, एक टर्म यहाँ पे है केस, और यहाँ पे एक टर्म है ब्रेक, और यहाँ पे एक टर्म है डिफ़ॉल्ट, ठीक। तो नोट में लिख लो, नोट में लिखो। नोट में क्या लिखोगे? स्विच, ये सारे के सारे छोटे अक्षर में लिखे गए हैं। केस, स्विच हो गया, केस हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ब्रेक हो गया, और ये आपके पास जो डिफ़ॉल्ट है, ये आर द कीवर्ड्स। ये क्या है भाई? ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। समझ में आई बात? तो स्विच, केस, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट, ये सब क्या है? कीवर्ड है, ठीक है भाई, क्या है? कीवर्ड। चलो, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई कि स्विच क्या होता है, इसके सिंटेक्स क्या है, मैंने 2 सिंटेक्स दे दिया है, दोनों सिंटेक्स में से कोई भी आप याद रख सकते हो, कुछ नहीं है, बस ये मॉडिफाई वर्जन है। और अगर आप चाहो तो इसमें से ये वाला चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते थे, बस कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ध्यान में रखना सारी चीज़ें। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा अभी। चलो, तो इसको मैं पहले इरेज करता हूँ। जैसे भाई सुनो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा,
छोटा सा एग्जांपल इसलिए लूँगा क्योंकि अपने पास बोर्ड भर जाता है और मिटा के फिर से लिखने में थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपकी ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसमें नहीं बात करूँगा, छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ एग्जांपल में, जैसे मान लो कि तुम चाहते हो कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आप 1 से लेकर के 3 तक के नंबर को इंटर कराएं, ठीक। ये 3 तक के नंबर को क्या करेंगे आप, इंटर कराएंगे, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना भाई, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है जिसको, थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, ठीक। तो आप क्या चाह रहे हो कि एक नंबर हम इंटर कराएं जिसमें 1 से 3 तक के नंबर हो, और ये जो नंबर है बाद में हमें इस नंबर का जो वर्ड्स है वो दिखे। जैसे 1 है तो ONE1 दिखेगा, 2 है तो भाई 2 के लिए TWO दिखेगा, 3 है तो इसके लिए 3 दिखेगा। अगर आप इस तरीके से दिखाना चाहते हो तो कैसे लिखोगे एक प्रोग्राम को, तो आओ इसी चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच को सीखते हैं। अच्छा, ये सिर्फ वर्ड को लिखने के लिए नहीं, आप जो गुड इंग्लिश देखते हो उसमें जो संडे मंडे ट्यूसडे रहती है, ये सारी चीज़ें लिखी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं ये सब में अप्लाई होता है, कोडिंग करके उसको प्रिंट आउट कराया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, मैं अभी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक। चलो जी, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी छोड़ा है, ठीक है। और देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर 1 to 3 and then display their words, ठीक है। एक आपके पास क्या क्वेश्चन है जिसमें 3 नंबर आपको लेना है, ठीक है, और उसके वर्ड्स को दिखाना है। तो कैसे लिखा जाएगा, सुनना ध्यान से भाई। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे हेडर फाइल लिखा जाएगा, मैं लिखता हूँ हैच इंक्लूड istream.h, ठीक है, istream.h। यहाँ पे लिखता हूँ हैच इंक्लूड conio.h, ठीक है, conio.h, ठीक है जी। यहाँ पे लिखता हूँ वर्डमेन, ओके, इसको मैं करता हूँ ओपन। यहाँ पे लिखता हूँ CLR SCR। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक वैल्यू लेता हूँ इंट, और इंट में मैंने मान लो R इंटर करा दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिखता हूँ Cout, यहाँ पे लिखूँगा इंटर नंबर 1 to 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा इंडल, यहाँ पे लिख के इस तरीके से, ठीक है जी, बिल्कुल। अब यहाँ करा रहा हूँ मैं सिन, ठीक, क्या करा रहा हूँ, सिन में हम R का वैल्यू इंटर कराएंगे। और सिन का मतलब क्या होता है, किसी वैल्यू को इंटर कराना, ठीक है। चलो, अब यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, अब यहाँ अप्लाई करेंगे केस। यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से सिंटेक्स अप्लाई होगा, ठीक। तो यहाँ तक पहले लिख लो, तुम यहाँ तक लिख लो, जो भी चीज़ें मैंने बताया है, लाइन वाइन मत खींचना, बस यहाँ तक लिखो। मैं इसको इरेज करके फिर आगे लिखता हूँ, ठीक है। इसको इरेज करके आगे लिखता हूँ क्योंकि बोर्ड भर जा रहा है भाई अपने पास, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर आगे लिखता हूँ ऊपर से। तो आप लिख लो जल्दी से, ठीक। तो अब सिंटेक्स वाला बात चलेगा, ठीक है। तो सिंटेक्स में देखो यहाँ क्या था, स्विच, देखो ध्यान से, स्विच लिखा हुआ है और पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर क्या है, एक्सप्रेशन या वेरिएबल। तो वेरिएबल हमने क्या माना है, R, तो यहाँ पे ले लेंगे R। फिर यहाँ क्या है, ओपन, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, केस। तो केस में हम क्या लिखेंगे, वैल्यू 1, मतलब पहला वैल्यू। तो पहला वैल्यू क्या होगा, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यार यहाँ लगाएंगे कोलोन, ठीक। फिर यहाँ स्टेटमेंट दिखेगा, मतलब डिस्प्ले होगा, तो Cout। तो Cout में पहले हमको 1 में, अगर हम 1 केस नंबर 1 डाल रहे हैं, तो अगर हम इसका वर्ड में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या दिखाएगा, ONE1, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। फिर ये कहाँ क्या हो जाएगा, ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये रोकेगा भाई, एक इतना दिखा दिया अब रुक जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये वाला चीज़ दूसरे में जाके दिख जाएगा, ठीक। अब यहाँ फिर लिखेंगे केस 2, क्या लिखेंगे, केस 2, यहाँ पे कोलन होता है, ध्यान रखना। और यहाँ क्या लिखेंगे, Cout, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2, और क्योंकि यहाँ केस 2 डाल रहे हैं तो केस 2 में अगर वर्ड में हमें दिखाना हो तो TWO2 लिखेंगे, ओके, ठीक है। कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रेक।
आपको ये चीज़ें लिखना है, ठीक। अब देखो फिर से लिखेंगे सी आउट, सॉरी नहीं, सी आउट नहीं, केस लिखेंगे, और केस में क्या लिखेंगे 3, और यहाँ लिखेंगे सी आउट, और 3 को अगर हमें दिखाना हो वर्ड में तो क्या होगा THREE, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इंडल, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा ब्रेक, ठीक। अब लिखा हुआ था डिफ़ॉल्ट, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, और वहाँ देखो डॉट 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 करके दिया हुआ है ना, मतलब ये केस और भी हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, इसलिए वहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है सी आउट, और सी आउट में क्या दिखेगा भाई, यहाँ पे दिखाएगा इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर, मतलब कोई नंबर अगर इनवैलिड होगा तो दिख जाएगा इनवैलिड नंबर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पे कर दूंगा इंडल, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, और लास्ट में ये हो जाएगा क्लोज। तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या चला, पूरा का पूरा सिंटेक्स चला, लास्ट में लगाएंगे गेट ch, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे इसको क्लोज, कुछ इस तरीके से। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे ये वाला सिंबल क्यों लगा है। देखो वॉइड मेन के बाद, वॉइड मेन के बाद ये जो स्टार्ट हुआ था ना, तो यहाँ स्टार्ट हुआ था, अब ये यहाँ आके क्लोज हो गया, ठीक। और देखो स्विच के बाद यहाँ स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ आके क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये दोनों एक साथ है और ये वाला एक साथ है, ठीक है। अपने पेज में देख लेना पीछे जो लिखे हो, तो जो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिखाया वो, और अभी ये जो लिखाया वो, दोनों एक साथ लिखना, ये कंप्लीट एक प्रोग्रामिंग है, ठीक है, एक कंप्लीट क्या है, प्रोग्रामिंग है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप, अगर मैं आपको बोलूँ, क्या बोलूँ भाई, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ, चलो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जो वीक होता है, वीक, वीक मतलब समझ रहे हो ना, सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, इसको इस तरीके से डिस्प्ले करना है, तो क्या नहीं करोगे, कर लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिखाना है फर्स्ट नंबर में, तो भाई फर्स्ट नंबर में क्या होता है, मंडे, तो यहाँ पे दिखा दोगे मंडे, कुछ नहीं, बस यहाँ पे 1 में यहाँ मंडे दिखा देना है, केस 2 में ट्यूसडे दिखा देना है, केस 3 में वेडनेसडे दिखा देना है, केस 4 में थर्सडे दिखा देना है, केस 5 में फ्राइडे, क्या बोलते हो उसको, फ्राइडे दिखा देना है, केस 6 में सैटरडे, एंड केस 7 में संडे। तो इस तरीके से आपको दिखाना है, बाकी लास्ट में ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, ओके। और ये जो इनवैलिड नंबर है, यहाँ नंबर भी रख सकते हो या इनवैलिड डे, जो भी आपको रखना है रखो, ये कोई मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप जो चाहो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से लिखा जाएगा एक प्रोग्राम स्विच के अंदर। और देखो इससे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्विच, गिव एन एग्जाम्पल, ठीक। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, मेरे पास हार्ड कॉपी है जो कि मैंने आप लोग के लिए बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये पीडीएफ बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये पर्सनली मैंने आप लोग के लिए तैयार किया हूँ अभी जस्ट खाना खाने के बाद, और बस इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आसान करके आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन भी मैंने ऐड करा है आप लोग के लिए। अभी देखो भाई मैं दूसरे चैनल पे पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ़ है क्योंकि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं पढ़ाऊँगा फ्री में, और मैं पढ़ाऊँगा वैसे, टेंशन नहीं लो, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ आप लोग के लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि आप वीडियो लेक्चर नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें स्विच के बारे में बता दिया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ यहाँ पे, और आप देखो ये जो आपके पास ये जो पीडीएफ है ना, ये मतलब हार्ड कॉपी, ये मिल जाएगी, ये मेरे हाथ से लिखा हुआ है। और देखो इसमें मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को कराया है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, इस तरीके से मैंने कराया है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने हिंदी में भी कुछ चीज़ें आपको लिख करके दे दिया है, सो दैट आप समझ सको आसानी से, ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक और एग्जांपल कराया हूँ, देखो बहुत आसान वे में मैं कराया हूँ सारी चीज़ें, तो आप इसको क्या करना, अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फिर आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में छोड़ा है जो कि आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। चलो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पे जोड़ो। मैं दूसरे चैनल पे पढ़ाने नहीं जाऊँगा, अगर मेरे चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ वगैरह आने लग जाएंगे तो, और ये चीज़ें हो पाएगी आप लोग के सपोर्ट की वजह से, वैसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।